मुंबई की सड़कों पर रात की बारिश से भीगी भीड़ धीमी पड़ गई थी जब इंस्पेक्टर अर्जुन प्रताप सिंह को एक अत्यावश्यक कॉल आया। दूसरी तरफ की आवाज कांप रही थी। यह रॉयल म्यूजियम के क्यूरेटर की थी। संग्रहालय की सबसे बहुमूल्य धरोहर प्राचीन नीलमणि चोरी हो गई थी। यह रत्न सिर्फ मूल्यवान ही नहीं था बल्कि ऐतिहासिक महत्व भी रखता था, जिससे इसकी चोरी राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गई थी। अर्जुन मौके पर पहुंचे। उनका दिमाग पहले से ही संभावनाओं के बारे में सोच रहा था। संग्रहालय में हड़कंप मचा हुआ था। पुलिस ने अपराध स्थल को घेर लिया था और फोरेंसिक विशेषज्ञ उंगलियों के निशान खोज रहे थे। जहां नीलमणि प्रदर्शित की गई थी वहां का कांच टूटा हुआ था। अर्जुन ने संग्रहालय के कर्मचारियों से पूछताछ शुरू की। क्यूरेटर श्री देशमुख बहुत परेशान थे। इंस्पेक्टर, सुरक्षा व्यवस्था सर्वोत्तम थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यह कैसे हो सकता है। अर्जुन ने सुरक्षा फुटेज की जांच की, जिसमें एक छायादार आकृति दिखाई दी जो सटीकता के साथ चल रही थी, कैमरों और अलार्म से बच रही थी। यह कोई साधारण चोर नहीं था, यह एक पेशेवर था। अर्जुन ने यह भी देखा कि जबरन प्रवेश के कोई निशान नहीं थे, जिससे अंदर से मदद का शक पैदा हुआ। उन्होंने रात के गार्डों से पूछताछ की, लेकिन सभी ने दावा किया कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। अर्जुन ने अपने संदिग्धों की सूची को संकीर्ण कर दिया। उनमें थे राजेश कपूर, सुरक्षा प्रमुख, जिनके पास सुरक्षा प्रणाली तक पहुंच थी और उनकी कमजोरियों का ज्ञान था। अनीता मेहता, एक संग्रहालय इंटर्न जो नीलमणि के इतिहास में गहरी रुचि रखती थी। विक्रम ठाकुर, एक धनी व्यवसायी जिसने बार बार रत्न खरीदने की कोशिश की थी लेकिन उसे ठुकरा दिया गया था। अर्जुन ने राजेश के घर का दौरा किया और एक छिपी हुई तिजोरी पाई। अंदर उन्हें संग्रहालय की सुरक्षा प्रणाली के विस्तृत ब्लूप्रिंट मिले। राजेश ने दावा किया कि उनके पास सुरक्षा उपायों में सुधार के लिए थे, लेकिन उनकी घबराहट से कुछ और ही संकेत मिल रहा था। इसके बाद अर्जुन ने अनीता का दौरा किया। उनका छोटा सा अपार्टमेंट प्राचीन वस्तुओं और कागजों से भरा हुआ था। अर्जुन को एक नोटबुक मिली जिसमें नीलमणि के विस्तृत स्केच और उसके पौराणिक शक्तियों के बारे में नोट्स थे। अनीता ने जोर देकर कहा कि वह सिर्फ एक परियोजना के लिए शोध कर रही थी, लेकिन अर्जुन को यकीन नहीं हुआ। अंत में अर्जुन ने विक्रम ठाकुर से उनके शानदार हवेली में मुलाकात की। विक्रम घमंडी और अभद्र था। इंस्पेक्टर, मुझे चोरी करने की जरूरत नहीं है जो मैं खरीद सकता हूं, उन्होंने कहा। लेकिन अर्जुन की सहजता कुछ और ही कह रही थी। पुलिस स्टेशन लौटते हुए अर्जुन को एक मुखबिर से एक गुप्त मुलाकात के बारे में सूचना मिली, जिसमें नीलमणि के सौदे की बात थी। अर्जुन और उनकी टीम ने निगरानी अभियान शुरू किया। गोडाउन में अर्जुन ने देखा कि राजेश और विक्रम रत्न को लेकर बहस कर रहे थे। अनीता नीलमणि के साथ प्रकट हुई, यह पुष्टि करते हुए कि उसने इसे चुराया था, लेकिन दोनों आदमियों को धोखा देने की योजना बना रही थी ताकि इसे इसके सही स्थान पर वापस किया जा सके। हालांकि राजेश की अन्य योजनाएं थीं और उसने बलपूर्वक रत्न लेने का प्रयास किया। जैसे ही सौदा होने वाला था, अर्जुन और उनकी टीम ने गोदाम पर धावा बोल दिया। वहां एक गहरा संघर्ष छिड़ गया। गोलियां चलने लगीं और अफरा तफरी मच गई। अर्जुन ने राजेश को काबू में कर लिया, जबकि अनीता क्रॉसफायर में फंस गई। विक्रम भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अर्जुन की टीम ने उसे पकड़ लिया। सबको हिरासत में लेने के बाद अनीता ने कबूल किया, मैं नीलमणि को उसके सही स्थान पर मंदिर में वापस करना चाहती थी जहां से यह संबंधित है। राजेश और विक्रम सिर्फ इसे धन प्राप्ति का साधन मानते थे। पुलिस स्टेशन में अर्जुन ने पूरी कहानी को जोड़ा। राजेश ने विक्रम की वित्तीय सहायता से चोरी की योजना बनाई थी, जबकि अनीता ने एक ऐतिहासिक गलत को सही करने के लिए अपनी योजना बनाई थी। राजेश और विक्रम पर चोरी और साजिश का आरोप लगाया गया, जबकि अनीता को उनके सहयोग और इरादों के कारण हल्की सजा मिली। नीलमणि को रॉयल म्यूजियम में वापस लाया गया, अब अधिक सुरक्षा के साथ। श्री देशमुख ने अर्जुन को उनके परिश्रम और ईमानदारी के लिए धन्यवाद दिया। इंस्पेक्टर अर्जुन प्रताप सिंह ने एक बार फिर साबित कर दिया कि तीव्र बुद्धि और अटूट समर्पण के साथ न्याय हमेशा जीतता है। जैसे ही वह संग्रहालय से बाहर निकले, बारिश से भीगी सड़कों पर शहर की रोशनी प्रतिबिंबित हो रही थी। अर्जुन ने संतोष की भावना महसूस की। एक और मामला सुलझा, न्याय के लिए एक और जीत। मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।